पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब से हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। ठीक वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है। पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर यदि माता पिता को दुख भोगना है तो उन्हें वैसी ही संतान प्राप्त होगी। वो ऐसे कर्म करेगी कि व्यक्ति को दुख ही दुख होगा। और यदि किसी को पूर्व जन्म के आधार पर सुख मिलना है तो कोई पुण्य आत्मा संतान के रूप में जन्म लेकर ऐसे कर्म करेगी कि व्यक्ति जीवन भर आनंदित रहेगा। हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसे 4 प्रकार के जन्म का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनमें से पहला ऋणानुबंध है। जब पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वे आपके घर संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब किताब पूरा ना हो जाए। शत्रु पुत्र, ऐसे में पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनका अपमान करेगा और उन्हें दुखी कर ही खुश होगा। उदासीन पुत्र, इस प्रकार के संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही उन्हें सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने के बाद यह माता पिता से अलग हो जाती है। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए वह आपकी सेवा करने के लिए संतान के रूप में आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा कर रही है, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। यह सब बातें केवल मनुष्यों पर ही लागू नहीं होती। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो भी वह पुत्र या पुत्री बनकर आपके संतान के रूप में जन्म ले सकती है। और यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर वह उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकालकर भटकने के लिए छोड़ दिया है तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रकृति हमेशा अच्छाइयों का 100 गुना तक भुगतान करती है और बुराई करने वालों को भी 100 गुना तक भुगतना पड़ता है। इसलिए गीता में कहा गया कि मैं तेरा मेरा सारा धन यही का यही धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ हमारी नीतियां ही जाएंगी।